चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी अपने राजस्थान से जुड़ाव महसूस करते हैं तो इस वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। पर्यावरण बचाने की बड़ी पहल। जैसलमेर में 22,000 बीघा जमीन औरण घोषित। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए सरकार ने जैसलमेर के गांवों में 22,648 बीघा जमीन को औरण के रूप में सुरक्षित कर दिया है। जनगणना 2027 की शुरुआत 1 मई से होगा पहला चरण शुरू। राजस्थान में जनगणना 2027 का काम शुरू होने जा रहा है। 1 मई से मकानों की गिनती और डेटा जुटाने का काम शुरू होगा। इस बार लोग खुद भी ऑनलाइन जानकारी भर सकेंगे। इस प्रक्रिया के चलते कई कर्मचारियों के तबादले भी रुक सकते हैं। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर लगाम। नियम तोड़े तो होगी सीधी कार्रवाई। नए सत्र में मनमानी फीस, महंगी किताबों और यूनिफॉर्म को लेकर मिल रही शिकायतों पर शिक्षा विभाग पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है। स्कूलों को सख्त हिदायत दी गई है कि अगर सरकारी आदेशों का पालन नहीं किया तो उनके खिलाफ कड़ी विभागीय कार्रवाई होगी। गर्मी का रेड अलर्ट। अगले 2 दिन में 45 डिग्री तक पहुंचेगा पारा। प्रदेश में गर्मी अब अपने तीखे तेवर दिखाएगी। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले कुछ दिनों में तापमान 2 से 3 डिग्री तक बढ़ सकता है और पारा 45 डिग्री तक जा सकता है। कुछ इलाकों में भीषण लू चलने की पूरी संभावना है। आरएएस रिजल्ट हुआ घोषित। जैसलमेर के बेटे ने मारी बाजी। आरपीएससी ने गजब की फुर्ती दिखाते हुए इंटरव्यू खत्म होने के अगले ही दिन आरएएस 2024 के नतीजे जारी कर दिए हैं। इस बार सीमावर्ती इलाकों का खासा दबदबा रहा है। जैसलमेर के पोकरण क्षेत्र के रहने वाले और एक पुलिसकर्मी के बेटे वीरेंद्र चारण ने पूरे प्रदेश में दूसरी रैंक हासिल कर इतिहास रच दिया है। जयपुर दिल्ली हाईवे पर सफर होगा आसान। जल्द बनेगा टोल फ्री कॉरिडोर। जयपुर से दिल्ली जाने वालों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब आपको टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ट्रैफिक जाम से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। पीएम मोदी के दौरे पर गरमाई सियासत। सरकार पर जबरन भीड़ जुटाने के लगाए आरोप। 21 अप्रैल को पीएम मोदी पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन करने बालोतरा आ रहे हैं। लेकिन इस इवेंट से पहले सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में भीड़ दिखाने के लिए प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है। सांसद राजकुमार रोत की अनूठी पहल। बांसवाड़ा के ग्रामीणों को करवाया संसद का भ्रमण। वागड़ अंचल के सांसद राजकुमार रोत ने अपने गांव के बुजुर्गों को दिल्ली बुलाकर विशेष अतिथि की तरह संसद भवन और सेंट्रल हॉल घुमाया। उनकी इस सादगी और जमीनी जुड़ाव की हर तरफ तारीफ हो रही है। 1.60 लाख सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर पर लगी रोक। जनगणना कार्य के चलते मार्च 2027 तक नहीं होंगे तबादले। जनगणना 2027 के महाअभियान के चलते राजस्थान में 1.60 लाख कर्मचारियों को प्रगणक और सुपरवाइजर बनाया गया है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि इस राष्ट्रीय कार्य में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले अब मार्च 2027 तक किसी भी सूरत में नहीं किए जाएंगे। सरकारी स्कूलों में बड़ा बदलाव। अब शिक्षक ऐप से लगेगी बच्चों की ऑनलाइन हाजिरी। राजस्थान के सभी सरकारी स्कूलों में अब बच्चों की हाजिरी रजिस्टर पर नहीं बल्कि शिक्षक ऐप के जरिए ऑनलाइन लगेगी। शिक्षा व्यवस्था को डिजिटल और पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने इसे पूरे प्रदेश में अनिवार्य कर दिया है। राहुल गांधी पर सीबीआई जांच के आदेश से भड़के गहलोत। बताया न्यायपालिका के समय की बर्बादी। इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता मामले में सीबीआई जांच की संभावना जताने पर अशोक गहलोत ने कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने इस कार्रवाई को पूरी तरह बेबुनियाद और राजनीति से प्रेरित बताया है। स्कूलों से हटाई गईं 4 किताबें। 9वीं से 12वीं तक के सिलेबस में हुआ बड़ा बदलाव। भजनलाल सरकार ने शिक्षा विभाग में बड़ा फेरबदल करते हुए 9वीं से 12वीं क्लास की 4 प्रमुख इतिहास की किताबों को बैन कर दिया है। शिक्षा निदेशक के आदेश के बाद अब ये किताबें कोर्स का हिस्सा नहीं होंगी और स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाएंगी। जयपुर डिस्कॉम में सोलर मीटर घोटाला। फ्री स्मार्ट मीटर की जगह लग रहे पुराने मीटर। जयपुर में सोलर उपभोक्ताओं से 3 से 4 हजार रुपए अतिरिक्त वसूलने और मीटर जांच में फिक्सिंग का बड़ा मामला सामने आया है। जहां मुफ्त स्मार्ट मीटर लगने चाहिए वहां नेट मीटर लगाए जा रहे हैं। मामला गरमाने के बाद मुख्य अभियंता ने पिछले 5 सालों के रिकॉर्ड की निष्पक्ष जांच के आदेश दे दिए हैं। तालाब का पानी बना जहर। पानी पीते ही 66 भेड़ों की तड़प तड़प कर मौत। सिरोही के देलदर गांव में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। चराई के दौरान एक तालाब का पानी पीते ही 66 भेड़ों की मौके पर ही मौत हो गई। पशुपालकों में हड़कंप है और आशंका जताई जा रही है कि तालाब का पानी जहरीला या दूषित था।
एक ही घर से बने 3 आरआईएस अफसर। भाई बहनों ने रचा सफलता का इतिहास। झाड़ोली गांव से एक बेहद प्रेरणादायक खबर है। एक ही परिवार के 3 सगे भाई बहनों ने एक साथ आरआईएस परीक्षा पास कर मिसाल पेश की है। सबसे छोटे भाई परमवीर ने 24वीं, बहन सेजल ने 120वीं और बड़े भाई महिपाल ने 931वीं। तीनों ने अलग अलग रैंक हासिल कर इतिहास रच दिया। बड़ी खबर है, ममता बनर्जी के गढ़ में सीएम भजनलाल शर्मा की हुंकार। सिलीगुड़ी के रोड शो में भ्रष्टाचार पर बोला तीखा हमला। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अब पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में उतर गए हैं। वहां पहुंचने के तुरंत बाद उन्होंने सिलीगुड़ी में एक विशाल रोड शो कर भाजपा का शक्ति प्रदर्शन किया। सीएम भजनलाल शर्मा ने बंगाल सरकार की भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति के खिलाफ सीधा और तीखा मोर्चा खोल दिया है। बड़ी खबर है, शिव विधायक रविंद्र भाटी की सुरक्षा में भारी कटौती। 4 से घटाकर सिर्फ 1 पीएसओ किया गया तैनात। बाड़मेर की शिव सीट से चर्चित विधायक रविंद्र सिंह भाटी की सुरक्षा में अचानक बड़ी कटौती कर दी गई है। पहले धमकियों के चलते उन्हें 4 सुरक्षाकर्मी दिए गए थे, लेकिन बाड़मेर पुलिस अधीक्षक के नए आदेश के बाद अब 3 अतिरिक्त गार्ड हटा लिए गए हैं। पुलिस का कहना है कि सरकार के नए नियमों के मुताबिक अब हर विधायक और सांसद को केवल एक ही सुरक्षाकर्मी दिया जाना है और इसी नियम के तहत भाटी की सुरक्षा भी कम कर दी गई है। सीएम भजनलाल की पुलिस को कड़ी चेतावनी। राजस्थान की कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पूरी तरह एक्शन मोड में हैं। उन्होंने पुलिस विभाग को सख्त हिदायत दी है कि अब एफआईआर का निपटारा हर हाल में तय समय सीमा के भीतर ही करना होगा। सीएम ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि सरकार पुलिस को सभी जरूरी संसाधन और सुविधाएं मुहैया कराएगी। जांच में किसी भी तरह की लापरवाही या देरी होने पर पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भाजपा के नापाक इरादों को विपक्ष ने हरा दिया। महिला आरक्षण बिल पास न होने पर बोले राहुल गांधी। 23 अप्रैल को होने वाले तमिलनाडु चुनाव से पहले राहुल गांधी ने जनसभा में भाजपा पर तीखा हमला बोला। महिला आरक्षण बिल को लेकर उन्होंने आरोप लगाया कि यह बिल महिलाओं के अधिकार के लिए नहीं बल्कि परिसीमन के जरिए दक्षिण भारत, छोटे राज्यों और पूर्वोत्तर के राज्यों की राजनीतिक ताकत को कम करने की एक साजिश थी। राहुल ने दावा किया कि एकजुट विपक्ष ने मिलकर भाजपा के इस नापाक इरादे को कामयाब नहीं होने दिया। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आखातीज पर बाल विवाह रोकने का महा अलर्ट। भजनलाल सरकार की सख्त चेतावनी। आगामी अक्षय तृतीया, आखातीज और पीपल पूर्णिमा पर बाल विवाह जैसी प्रथा पर रोक लगाने के लिए सरकार अलर्ट मोड पर है। भजनलाल सरकार ने पुलिस और प्रशासन को कड़े निर्देश दिए हैं। हर उपखंड में 24 घंटे चलने वाले कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं, जहां बाल विवाह की भनक लगते ही तुरंत और कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वसुंधरा सीएम होती तो अच्छा होता। अखिलेश के बयान से राजस्थान में मचा सियासी घमासान। जयपुर दौरे पर आए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यह कहकर नई राजनीतिक बहस छेड़ दी है कि अगर वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री होती तो राजस्थान के लिए बेहतर होता। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भी इस बात का खुला समर्थन किया है। गहलोत का भजनलाल सरकार पर तीखा हमला। चुनावों में देरी होने पर जताई बड़ी नाराजगी। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में 1 साल से पंचायत और नगर निकाय चुनाव न होने पर भाजपा सरकार को घेरा है। गहलोत के अनुसार प्रशासकों के भरोसे सिस्टम चलाना लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है और यह आम लोगों के अधिकारों को रोकने की कोशिश है।